8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव होने हैं। इस चुनाव में हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों के लिए 10 सीट रिजर्व होती है। इसी तरह पाकिस्तानी नेशनल असेंबली की 60 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती है और इस पूरे चुनाव की कमान केयरटेकर प्रधानमंत्री यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। अभी अनवर उल हक काकर पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री है। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि केयरटेकर प्रधानमंत्री कौन होते हैं और पाकिस्तान को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। पाकिस्तान में आम चुनाव का प्रोसेस नेशनल असेंबली का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही शुरू होने का नियम है, जबकि भारत में लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब तक लोकसभा कार्यकाल समाप्त होता है, नई सरकार शपथ ले लेती है। दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक देश भारत की तरह ही चुनाव कराते हैं, लेकिन पाकिस्तान का चुनाव आयोग एक्टिव ही तब होता है जब संसद भंग कर दी जाती है। आर्टिकल 58 के तहत चुनाव से 3 महीने पहले संसद को भंग किया जाता है और आर्टिकल 224 के मुताबिक संसद भंग होने के 3 से 15 दिन के भीतर केयरटेकर पीएम चुना जाना जरूरी है। केयरटेकर पीएम चुने जाने के 90 दिन के भीतर नेशनल असेंबली को चुनाव कराना होता है। इसी समय सीमा को चुनाव आयोग आगे भी बढ़ा सकता है। जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते, कार्यवाहक सरकार ही देश चलाएगी। इसे केयरटेकर सरकार भी कहा जाता है। अब केयरटेकर प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात करें तो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के अलावा केयरटेकर प्रधानमंत्री की भी होती है। केयरटेकर पीएम चुनावी धांधली या मतदाता सूची की सटीकता पर भी एक्शन ले सकता है। इसी के साथ केयरटेकर पीएम देश की अर्थव्यवस्था पर भी जरूरी फैसला ले सकता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।